भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आ स्वार्थ भर्या संसार में कई सार देखातो नहीं। तारा शरणे ले हवे अमने अमारा उद्धार प्रभु केम थशे कई समझातु नहीं। हे प्रभु हूँ अज्ञानी छू, घोर मुँ अंधकार में भटक्यो छू, मारा में ज्ञान की ज्योत प्रगटावो प्रभु, ज्योत प्रगटावो। भक्त प्रार्थना करता है, प्रभु मुझ में ज्ञान तो है लेकिन वो ज्योत प्रकट नहीं हो पा रही है, सब में ज्ञान नहीं हो रहा प्रभु, मुझ में वो ज्ञान की ज्योत प्रगटा दो। स्वार्थ भर्या संसार में कई सार देखा तो नहीं। तारा शरण बिना हमें उद्धार समझा तो नहीं। अज्ञानी वो हूँ प्रभु भटकी रयो अंधकार मां, ज्ञान ज्योत प्रगटाववा आव्यो तारे दरबार मां। हे प्रभु अब ज्ञान की ज्योत प्रगटाना है। दुनिया में लोग वस्तुएं दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तो मेरे ज्ञान में ही है। मैं सम्यक जानता हूँ तो मुझे आत्मिक सुख मिलता है। प्रभु आज तक मुझे स्वाधीन आत्मिक सुख तो मिला ही नहीं, पराधीन सुख हासिल करके मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं सुखी हो गया। सुख नहीं था, वो सुखाभास था। अब समझ में आया है, जब समय सार जैसा ग्रंथ का मैंने श्रवण किया तो मुझे समझ में आया कि सुख है क्या, दुख है क्या। पहले तो सुख दुख की डेफिनेशन ही नहीं समझता था। किसी ने अच्छा खिला दिया मनपसंद तो मैं मानता था कि मैं सुखी हो गया हूँ। ठंडी लग रही थी और किसी ने ओढ़ा दिया तो लगता कि अब मैं सुखी हो गया हूँ। लेकिन ठंड लग रही है, कड़कती जाड़े की ठंडी है, शरीर कांप रहा है, इसके बावजूद भी भीतर में अहो आत्मज्ञान की, आत्मिक सुख की सच्ची धार बह रही है, झरने बह रहे हैं सुख के। क्या बात है, कोई बाहर में सुख सुविधा नहीं। इसका मतलब यह है कि सुख कोई और चीज है। जिसको मैं आज तक सुख मान रहा था वो सच्चा सुख था ही नहीं। सुख तो सही जानने में है, सही जानने में है, सही देखने में है, और प्रभु ने जो कहा उसके अनुसार आचरण करने में सुख है। सो यानी सुष्ठु लगे, ख यानी इंद्रियों को। ऐसा नश्वर सुख तो मैंने अनंतों बार प्राप्त किया, लेकिन क्या हुआ उससे? पल भर का सुख पाने के लिए 100 पल मैंने दुख में गुजारे, 100 पल सुख की उसकी प्रतीक्षा में गुजारे हैं। कितना कमाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्यों? अच्छे से खा सकूं, अच्छे से रह सकूं। हाँ, कितनी मेहनत, दिन भर की मेहनत। और अगर भोजन के लिए अनुकूल नहीं मिला तो गुस्सा आ जाता है। कहते हैं इसलिए कमाते हैं क्या? हाँ, इसलिए कमा रहे कि ढंग से खाना तक नहीं बना सकती तुम? गुस्सा आ जाता है। दिन भर का समय पूरा गया, पूरा दिन प्रतीक्षा में था कि सुख मिलेगा। कितने दुख, कितने उलझने, कितनी परेशानियां भोगता है दुकान पर बैठ करके, कितने ग्राहकों से माथापच्ची करता है। हाँ, इसीलिए कि मुझे धन दौलत प्राप्त होगा, लेकिन फल क्या मिला? आचार्य भगवान कहते हैं कि विष का बीज बोएगा तो फल भी विष के ही मिलेंगे, विष फल ही मिलेंगे। तूने बीज ही ऐसा बोया है, पराधीनता, पर से सुख मिले, इसलिए तेरा सारा सुख भी विनाशिक है, पराधीन है। जागृत हो जा चेतन। तेरे ज्ञान के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि अगर ये ज्ञान परिपूर्ण रूप से उजागर हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, तो केवल ज्ञान के साथ में केवल दर्शन भी होता है, और केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ है तो उसी के साथ में अनंत सुख भी होता है और अनंत शक्ति भी उत्पन्न होती है। क्योंकि अनंत शक्ति नहीं होगी तो सुख का भोग कैसे करेगा? सुख भोगने के लिए भी शक्ति चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सुख है लेकिन भोगने के लिए शक्ति नहीं है, तो
पड़ा रहेगा। बहुत सारा सुख सुविधाएं हैं उसके पास में, सुविधा की बात कर रही हूँ जिसको आप सुख मानते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या भोगे, उठ बैठ ही नहीं सकता, बोल सकता नहीं है, जुबान हिल नहीं पाती, उसकी आंखों की रोशनी बंद हो गई है। ढेर पड़े हैं सुख सुविधाओं के, कुछ काम के नहीं। आचार्य देव कहते हैं अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को निरख, उसी समय तुझे सुख का अनुभव होने लगेगा। एहसास नहीं, आभास नहीं, अनुभव होने लगेगा। वो सच्चा सुख है जो तुझसे उत्पन्न होता है, अमिट है जो तुझसे उत्पन्न होता है, निजाधीन है, स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता नहीं है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक दिन समय सार ग्रंथ को पढ़ाते समय समझाया था, वो आज याद आ रहा है कि हमारा ज्ञान दर्पण के समान है। किसके समान? दर्पण के समान। पदार्थों के रूप को प्रकाशित करने में, प्रदर्शित करने में ज्ञान के 3 दृष्टांत दिए थे आचार्य श्री जी ने। पहला दृष्टांत दिया था ज्ञान दर्पण के समान है, जैसा पदार्थ है वैसा ही वह दर्शाता है। उस बिंब से वो स्वयं मलिन नहीं होता। जैसे कि आग जल रही है तो दर्पण झलका देता है कि आग है, लेकिन स्वयं उस आग से जलता नहीं है। बर्फ सामने रखा हुआ है, बहुत सारा बर्फ की ढेरी रखी हुई है, उसको दर्पण दिखा देगा, दर्शा देगा, लेकिन वह ठंडा होने वाला नहीं है, वो तो अपने में ही रहता है। दर्पण जैसे चाहे अग्नि आए चाहे बर्फ आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो झलका देता है, दिखा देता है, जैसा है वैसा ही दिखा देता है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान यही समझा रहे थे कि देखो, पाओ तो प्रसन्न नहीं और खो जाए तो खिन्न नहीं। अगर दर्पण के सामने वो दृश्य निकल जाए तो कभी भी दर्पण खिन्न नहीं होता, और अच्छा सा दृश्य आ जाए तो वह नाचने नहीं लगता, वो प्रसन्नता से भरता नहीं, पुलकित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से तेरे ज्ञान का स्वभाव भी ऐसा ही है, ज्ञान का भी ऐसा ही स्वभाव है। पाता है तो प्रसन्न नहीं और खो जाए तो खिन्न नहीं। तो फिर कुछ खो जाता है तो हम खिन्न क्यों हो जाते हैं? इसीलिए कि ज्ञान के साथ में हमने प्लस कर दिया है मोह को, अनादि से मोह मिश्रित कर दिया है। मोह के साथ में हम ज्ञान का काम कर रहे हैं। अकेला ज्ञान काम करता तो कोई माई का लाल हमें दुखी नहीं कर सकता, खिन्न नहीं कर सकता, लेकिन हमने ही अपनी अज्ञानता से ज्ञान के साथ में मोह, जब भी जानते हैं मोह जनित जानते हैं, मोह के साथ में जानते। किसी वस्तु को देखा, जाना, उसके साथ में कितनी अच्छी, क्या कलर है, बहुत अच्छा कलर है, सुपर है कलर, हाँ अच्छा है। कुछ भोजन किया, ये अच्छा है या बुरा है। कोई वस्त्र आपने देखा, चलते चलते रास्ते में देखा, आपने दुकान के ऊपर साड़ियां हैं, एक एक तरह की वैरायटी है, देखा, आपको पहनना नहीं है, आपको खरीदना नहीं है, लेकिन फिर भी मन में भाव आ गया, क्या कलर है, बहुत अच्छा है कलर, क्या डिजाइन है, न्यू डिजाइन निकली है, बहुत अच्छा है, ये भाव आ गया आपको। क्या है ये है ज्ञान का विकार, ज्ञान का विकार, क्योंकि ज्ञान में हमने मोह को डाल दिया। यद्यपि निश्चय से देखा जाए तो ज्ञान ज्ञान में है और मोह मोह में है, वस्तुएं वस्तुओं में है, ज्ञान ज्ञान में है। कभी कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश करता ही नहीं, लेकिन कहने में तो आता है। वर्तमान में अशुद्ध उपादान से अनुभव में तो यही आता है कि क्या अच्छा कलर है, उपयोग वहां गया, भटक गया। आचार्य भगवान यही समझा रहे हैं, विषय भोग में तूने रे जिया, क्यों अपने मन को लगा लिया। विषय भोग में तूने रे जिया, क्यों अपने मन को लगा लिया। तेरा ज्ञान सूर्य समान था, तूने बादलों में ढक दिया। विषय भोग में तूने रे जिया, क्यों अपने मन को लगा लिया। क्यों लगा रहा है, क्यों विषय भोग में इन
बादलों के अंदर अपने ज्ञान रूपी सूर्य को ढके जा रहा है। क्या हो गया तुझे? क्यों अपने प्रकाश पुंज को ढक रहा है? क्यों घोर अंधेरे में भटक रहा है? फिर प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु अंधारा में भटक्यो छो, कहीं ज्ञान की ज्योत प्रगटाओ, प्रभु प्रगटाओ। प्रभु कहते हैं तेरे अंदर प्रकट है, तूने ही तो बादलों में ढक दिया है, मैं क्या करूं? तू ही प्रकटा सकता है, ये शक्ति सामर्थ्य तुझ में ही है। तो चाहता ही नहीं और बादल पर बादल घन पटक रहा है, क्या होगा? सोचता ही नहीं। तूने बादलों में ढक दिया, तेरा ज्ञान तो शुद्ध पवित्र महिमावंत था, है आज भी है शुद्ध निश्चल ऐसे, लेकिन तूने उसको बादलों में ढक दिया है। दुखी होता है, एक पल में क्या होने वाला है तुझे जानने में नहीं आता, दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है तुझे जानने में नहीं आता, जबकि तेरी सामर्थ्य इतनी है कि लोक अलोक को चराचर को एक समय में युगपत जाने, इतनी सामर्थ्य है तेरे भीतर में। हमारी सामर्थ्य को हमने ही चुरा लिया। दोष देते हैं कर्मों ने ऐसा किया है। प्रभु एक विनती गाते हैं ना आप लोग, गाते हैं ना आप लोग, मैं कछु नाही कियो जी, ऐसा कुछ गाते हैं ना। ये कर्म है, उसी ने मुझे तंग किया है, हे प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये कर्म ही ऐसे हैं जो मुझे दुख दे रहे हैं। अब मैं तो साधु हूँ, सज्जन हूँ, इन चोरों को निकाल दो प्रभु। भगवान कहते हैं मैं कैसे निकालूं, तू तो आमंत्रण देता है, बहुत अच्छे से आओ भगत कर रहा है, इन कर्म रूपी तस्करों की चोरों की अच्छे से घर पे बुलाता है, आमंत्रण देता है। हर पल हर क्षण अनादि काल हो गया, अनंत काल बीत गया है और उन्हीं को तू आमंत्रण दे रहा है। मैं बुरा क्यों बनूं? मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, रास्ता दिखा सकता हूं। दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रभु ने बता दिया कि तू कहाँ गलती कर रहा है, क्या करेगा तो तुझे गंतव्य मिलेगा, ज्ञान का प्रकाश प्रकटेगा, तेरे भीतर की ज्ञान ज्योति आत्म ज्योति प्रकट हो जाएगी, तेरे अनंत गुणों का गोदाम तुझे दिखने लगेगा। क्या करने से तुझे दिखेगा ये सब कुछ मैंने बता दिया है, लेकिन अफसोस है कि तू कुछ करना ही नहीं चाहता। तो मैं क्या करूं? तेरे ही भीतर में अटूट संपदा भरी पड़ी है। वो बेचारा भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता रहा, भीख मांगता रहा, मर गया। नगर पालिका के कर्मचारी आए, बहुत दुर्गंध आ रही थी, सालों से वहीं पड़ा था, वहीं गंदगी कर मचाता था। कर्मचारी आए, उसकी बदबू मिटाने के लिए उन्होंने आसपास में सफाई की, गड्ढा खोदा, दुर्गंध आ रही थी और उसको जैसे ही खोदा आश्चर्यचकित हो गए। जहां भिखारी बैठता था ठीक उसी के नीचे लगभग 3 हाथ का गड्ढा खोदा ही था कि ऐसा सोने का घड़ा, उसमें भी सोना घड़ा, स्वर्ण की अशर्फियां देखा, आश्चर्यचकित हो गए, अचरज में पड़ गए। ओ हो क्या बात है। जहां भिखारी भीख मांगता रहा जिंदगी भर, इतनी मेहनत करता रहा, काश 3 हाथ जमीन खोद देता, रात ही रात में खोद देता, इतना अटूट संपदा का स्वामी मालिक बन जाता, उसे भीख मांगना नहीं पड़ता। एक नहीं, एक को उठाया घड़े को, दूसरा घड़ा था, दूसरा घड़ा निकाला, तीसरा घड़ा था। वाह! आचार्य भगवान कहते हैं जहां तू बैठा है, जहां तू विराजमान है चेतनात्मन, वहीं पर 3-3 घड़े हैं, घड़े गढ़े हुए हैं। वो तो स्वर्ण के थे, ये तो अनमोल रत्न है। 3 लोक की सारी संपदा चुका दो तो भी एक रत्न का मोल नहीं हो सकता। ऐसे अनमोल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न तेरे भीतर में है, जिसको पाने के बाद में जड़ रत्नों की कोई महिमा नहीं आती, जड़ धन की कोई महिमा नहीं आती। सारा धन दौलत 6-6 खंड का राज्य छोड़ करके चल देते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, रोने वाले रोते रह जाते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, रोते रहो, पुकारते रहो, लेकिन वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि अंतर की चेतना पुकार रही है, बार बार पुकार रही है, आओ चेतनात्मन आओ आओ, अब मत भटको, तुम्हारा असली धन तो यहाँ पर छिपा हुआ है। और उसको अंतर मुहूर्त में ध्यान करके प्रकट कर लेते हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वो दशा प्रभु मेरी हो, वो दशा मुझे चाहिए प्रभु, बस। आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान एक दर्पण की भांति है,
दूसरा नंबर, ज्ञान जो फोटो प्लेट होती है ना, उसके समान है। जैसा दृश्य है उसी के अनुरूप ही वह तस्वीर ग्रहण करती है, किंतु दृश्य को, जो अंदर का दृश्य है, उसको अपने में पी जाती है। जो फोटो प्लेट होती है वह उसको पी जाती है, आत्मसात कर लेती है और अपनी स्वयं की स्वच्छता को छोड़ करके दृश्य के अनुरूप ही वह ढल जाती है। जो भीतर में दृश्य दिखाई दिया, हड्डियां वगैरह, उसी के अनुरूप वह ढल जाती है। यदि उसी पर दूसरी तस्वीर और दूसरी और वहां पर एक्सरे कर ले, तीसरा और कर ले, तो क्या हो जाएगा? सबको अपने में ग्रहण करके खुद मलिन हो जाती है। कोई भी दृश्य सही, साफ, स्वच्छ दिखाई ही नहीं देता। उसी प्रकार से इस जीव का ज्ञान भी ऐसा ही है वर्तमान में, अज्ञानता से। जैसे कि वो फोटो की प्लेट है, बस उसी प्रकार से एक्सरे की जो प्लेट है उसी के समान यह भी, जो मिला उसी को देखता है, जो मिला उसी को जानता है। दिन भर में कितना जानते हो बताओ आप? कितना जानते हो? कितने बारे में, कितने लोगों में, कितने वस्तुओं के बारे में जानते हो? चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। माता जी दिन में खुली आंखों में चलता है और रात में बंद आंखों में चलता है। एक मिनट भी चुप बैठता ही नहीं। ज्ञान काम करता ही रहता है, काम करता ही रहता है, लेकिन 24 घंटे जो काम कर रहा है वो निरर्थक है। प्रयोजन भूत कितना काम करता है कि मैं इन पदार्थों से परे, सब रिश्ते नातों सबसे परे, घर बार से परे, इन सब से रहित, मन से परे, तन से परे, मन से परे एक शुद्ध चैतन्य आत्मा, वहां ज्ञान क्यों नहीं टिकता? क्यों नहीं टिकता? मोह टिकने नहीं देता। मोह की क्या मजाल, जो मुझे न टिकने दे। मैं चैतन्य हूं, मोह कर्म क्या करेगा? वो तो जड़ है, अचेतन है, वो क्या करेगा? हमने स्वयं ने उसको न्योता दिया है, निमंत्रण दिया, हर समय निमंत्रण देते हैं और उसी की महिमा गाते हैं। मोह की ही महिमा आती है, पर की ही महिमा आती है, शरीर की महिमा आती है। कोई भी आ जाए तो वही दिखाते हैं, देखो ये घर, ये जमीन है, कार, ये गाड़ी, ये हमारे सब सेठ और हम अपसेट। सब परद्रव्यों को दिखाता है, सारे परद्रव्यों को दिखाता है। क्या हो गया? कितना पागलपन है ना। जैसे बच्चे लोग दिखाते रहते हैं, देखो हमारे ये खिलौने, हमारे ये गाड़ी आई है, हमारे घर में नई गाड़ी आई है, देखो हमने नए कपड़े पहने। बच्चे क्या दिखाते? यही दिखाते हैं ना, बोलो ना। कई बच्चे हमारे पास में भी आकर के दिखा देते हैं, देखो हम टॉफी लेकर के आए हैं। ठीक है, क्या कर सकते? बच्चा अपने अनुसार दिखाता है। तो आप भी कौन से कम बच्चे हैं? दिन भर वही तो दिखा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, वही पर वस्तुएं दिखा रहे हैं। धन दौलत को दिखाना, रूप को दिखाना, और रूप को दिखा करके यही मानते कि ये रूप स्वरूप मैं ही हूं, ये मैं हूं। स्वयं ठग रहे हैं अपने आप को और दुनिया को भी ठग रहे हैं। भगवान इस धोखा को मिटाने के लिए दिव्य ध्वनि बरसा रहे हैं हमारे ऊपर, और हम हैं कि धोखा धोखा धोखा। आचार्य जी ने लिखा है ग्रंथ में कि धो धो करके खा जा रहे हैं, धो धो करके खा रहे हैं, धोखा धोखा, बार बार धोखा खा रहे हैं, हर पल धोखा खा रहे हैं, अपने आप ही धो धो करके खा रहे हैं। क्या हो गया? ज्ञान की महिमा को जानते ही नहीं। जब हम ही अपने ज्ञान की महिमा को नहीं जानते तो और कौन जानेगा? किसके लिए हम सोचें, क्या विचार करें? जब खुद ही अपने बारे में विचार नहीं करते तो और कोई कौन ऐसा होगा जो हमारे बारे में विचार करेगा? क्या पड़ी है उसे? इस मुल्क में सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपने अपने सुख दुख के भोगी हैं, कोई तुम्हारे दुख का भोगी नहीं है। भ्रम निकाल देना कि मेरा दुख ये मिटाएगा। काफी आश्वासन देते हैं, हम हैं ना तुम्हारे लिए, अरे हमें रत्ती भर दुख नहीं देंगे तुम्हें, तुम नहीं दोगे, देने वाले तो हमारे कर्म हैं, उससे कैसे पिंड छुड़ाओगे? शक्तिशाली अनंत वीर के धनी प्रभु भी नहीं छुड़ा सकते,
तो और बेचारे अल्प शक्ति वाले क्या तुम्हारा दुख मिटाएंगे। ये भ्रमना छोड़ दो और अपने ज्ञान की अस्मिता को पहचानो। ज्ञान दर्पणवत है, ज्ञान फोटो प्लेट की भांति है। तीसरा, ज्ञान चित्रकार की भांति है। जैसे दृश्य होता है वैसा चित्र नहीं, अपितु जैसा चित्रकार बनाना चाहता है वैसा चित्र बनाता है। सूखा पेड़ है उसको वो हरा भी बना सकता है। सूखा पेड़ उसने देखा लेकिन उसने हरे रंग का बना दिया। वहां पर झाड़ियां नहीं थी, उसने झाड़ी बना दी, पत्तियां भी बना दी। वो जैसा चाहे वैसा बना सकता है। चित्र जो है वह चित्रकार के चित्त की परिणति के अनुसार ही बनाता है। तो जो चित्र है वो सत्य की अनुकृति नहीं होती। बार बार अगर चित्र बनाया जाए उसी कागज के ऊपर तो कागज भी खराब हो जाएगा। लेकिन हमारा ज्ञान आज तक खराब नहीं हुआ। कभी जानो बैठ करके अकेले कि जो मेरा ज्ञान है, जो मुझ में ज्ञान है, वो कितना महिमावंत है। अनंत अनंत काल से मैं जान रहा हूं। बोलो, जान रहे हो ना? कभी अपने बारे में भी सोचो। दुनिया के बारे में बहुत सोच लिया, तनिक कुछ पल अपने लिए विचार करना कि जो मैं आत्म तत्व हूँ, मुझ में जो ज्ञान है वो ज्ञान अनादि काल से जान रहा है। अनंतों को जान चुका क्रम क्रम से। भगवान युगपत जानते हैं, मैं क्रम क्रम से अनंतों को जान चुका हूँ अनंत काल से। ठीक है, अनंत को जानने की क्षमता नहीं मेरे पास में, क्योंकि 5 ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान। ठीक है ना, जिसमें मति श्रुत ज्ञान का विषय मात्र संख्यात का ही है, संख्यात को विषय बना सकता है। अवधि मन परे ज्ञान का विषय असंख्यात का है और असंख्यात को भी विषय बना सकता है। लेकिन अनंत को विषय करने वाला तो मात्र और मात्र ओनली नॉलेज, केवल ज्ञान है। परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान है और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। इस पूर्ण ज्ञान के ऊपर हमने पर्दे लगा दिए हैं, मोह के पर्दे, जिससे दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक राजा चित्रकार का बड़ा शौकीन था। उसने दूर दराजों से चित्रकारों को बुलाया और कहा कि जो सबसे श्रेष्ठतम चित्र बनाएगा उसे विशेष विशेष उपहार दिया जाएगा। राजा से उपहार मिलने वाला था। काफी चित्रकारों को उस पे पसंद किया गया और सबने अपने अपने तरीके से चित्र बनाए। 6 महीने की अवधि दी गई। उसमें विशेष चित्र बनाए थे 3 लोगों ने, 3 चित्रकारों ने विशेष चित्र बनाए थे। राजा अपने पूरे लश्कर के साथ में चित्र देखने के लिए निकला। 6 महीने पूरे हुए और उसने जब पहला चित्र देखा, पर्दा खोला, क्या चित्र बना था! गजब का चित्र था। सेब फल का चित्र, सेब फल के ढेर थे। तो वहां पर दूर से गाय ने देखा और उसने समझा कि यहाँ पर सेब फल का ढेर लगा हुआ है। वो आई पास में और उसने चित्र के ऊपर अपना मुंह लगा दिया खाने के लिए। इतना जीवंत चित्र बनाया था। राजा बहुत खुश हुआ, क्या चित्र बनाए हैं। हाँ, अब दूसरा चित्र देखा उसने, इतने सुंदर फूल, इतने सुंदर फूल जैसे कि अभी खिले हुए हों, अभी के खिले हुए हों, सच के फूल हों, खुशबू अभी उसके अंदर से बस महकने ही वाली हो। इतने जीवंत फूल। जैसे ही पर्दा खुला और उन पुष्पों को देखा, वहां से भंवरे उड़ते उड़ते फूल के ऊपर आ गए। मतलब भंवरे भी भ्रम में पड़ गए कि असली के फूल हैं या कि नकली। भंवरे जो होते हैं उनकी भी 4 इंद्री होती है ना, चक्षु इंद्री है। उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि ये सच के फूल हैं, ऐसा लगा और भ्रमित हो गए। उसके ऊपर आकर के बैठ गए। अब तीसरा चित्रकार, उसने भी चित्र बनाया था। राजा पहुंचा पूरे लश्कर के साथ में और भैया बताओ कौन सा चित्र बनाया है। मैंने बना लिया है राजन, चित्र बना लिया है, आप ही देख लीजिए। दिखाओ तब तो, आप ही देख लीजिए। मेरा तो ये नियम है, संकल्प है कि आप ही खुद देखेंगे। आपको जैसे देखना है वैसे देखिएगा राजन, आप ही देखिए। मैं कैसे दिखाऊं, मैं कैसे देखूं? तुम दिखाओ ना, जैसे सबने दिखाया ऐसे तुम भी दिखाओ। नहीं राजन, आप ही स्वयं देखेंगे। तो राजा गया पास में और पर्दा खोलने लगा
आश्चर्य, वो पर्दा था ही नहीं, वो तो सिर्फ चित्र था। ऐसा अद्भुत चित्र बनाया था पर्दे का कि राजा भी स्वयं भ्रम में पड़ गया कि असली का पर्दा है या नकली का पर्दा है। चित्र ही उसने पर्दे का बनाया था। आजकल 3D बनती है ना, 3D में ऐसा चित्र बनाया था पर्दे का हूबहू कि राजा खुद भ्रम में पड़ गया। पूछना चाहती हूं आपसे कि प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? बोलो। राजा ने विचार किया, पहले चित्र में तो गाय थी, पशु था, वो भ्रम में पड़ा। दूसरे में तो भंवरा था, 4 इंद्रिय, वो भ्रम में पड़ा। लेकिन तीसरे चित्र में तो मैं स्वयं भ्रम में पड़ गया। ओह, क्या बात है। आचार्य भगवान आज के प्रवचन का सार क्या देते हैं? पर्दा पड़ा है मोह का, आता नजर नहीं, चेतन तेरा स्वरूप है, तुझे दिखता नहीं। पर्दा पड़ा है मोह का, आता नजर नहीं।